हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइलर्स ने होमोजेनियस फंक्शन को यूज करके क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई एक फंक्शन होमोजेनियस है और उसकी डिग्री n है, तो जो एक्सप्रेशन है x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, ये किसके बराबर होगा? n मतलब डिग्री ऑफ फंक्शन इंटू जो फंक्शन दिया गया है उसके बराबर। तो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है होमोजीनियस फंक्शन, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं ये होमोजीनियस फंक्शंस होते क्या हैं। तो होमोजीनियस फंक्शंस की डेफिनीशन हमारे पास है कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वो होमोजीनियस बोला जाएगा जब उसके सभी टर्म की डिग्री या पावर वो क्या हो, सेम हो। ऐसे फंक्शन जिसमें सभी टर्म की पावर सेम हो तो उन फंक्शंस को होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने क्या लिखा है, एक ये फंक्शन लिया है, इसमें दो वेरिएबल हैं x और y। तो यहाँ पे हमें सभी टर्म्स देखने हैं क्या उनकी डिग्री सेम है। देखो x टू पावर n डिग्री इसकी n है इस टर्म की। इस टर्म में देखें तो x की डिग्री n माइनस वन है और y की डिग्री वन, तो टोटल डिग्री इसकी भी n है। इसी तरह से इसकी भी डिग्री n, इसकी भी डिग्री n, इसकी भी डिग्री n है। तो सभी टर्म्स की डिग्री n है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो फंक्शन f ऑफ x कॉमा वाई है ये n डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है। ये n डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम एक और फॉर्म में इस तरह से और लिख सकते हैं। देखो f ऑफ x कॉमा वाई बराबर, अगर मैं x टू पावर n को कॉमन करूं तो हमें ये फंक्शन मिलेगा। x टू पावर n को कॉमन किया तो यहाँ पे a नॉट एक्स टू पावर n कॉमन हो रहा है, इधर से भी x टू पावर n कॉमन हो रहा है। a1 y अपॉन एक्स प्लस a2 y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से यहाँ से जब x टू पावर n कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास आएगा y टू पावर n माइनस वन, एक्स टू पावर n माइनस वन, a n माइनस वन। अब लास्ट टर्म में जब x टू पावर n कॉमन होगा तो a n बाई अपॉन एक्स की पावर n। तो यहाँ पे सभी टर्म, अब देखो ये फंक्शन में किस तरह से आ रहे हैं, बाई अपॉन एक्स एक ही वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टू पावर n कैपिटल एफ, ये फंक्शन है बाई अपॉन एक्स की फॉर्म में। तो जो भी होमोजीनियस फंक्शन होगा तो उसकी एक फॉर्म ये भी हो सकती है कि एक्स टू पावर n एफ ऑफ जो भी बचा हुआ पार्ट मिलेगा वो y अपॉन एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं कि जो निकला हुआ बाहर का टर्म है उसमें कितनी पावर है, n। तो यहाँ से भी हम डिग्री निकाल सकते हैं, इसमें भी हम क्या देख सकते हैं, डायरेक्ट डिग्री देख सकते हैं। तो कई फंक्शंस हो गए जिसमें हमें होमोजेनियस फंक्शंस की डिग्री बतानी होगी, तो वहाँ पे हम इस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे कि x टू पावर n को कॉमन कर लें और x टू पावर n, जैसे यहाँ पे n हमारे पास x टू पावर n कॉमन हो रहा था और कई क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर थ्री कुछ भी इस तरह से कॉमन हो सकता है। बाकी बचा हुआ जो फंक्शन है वो बाई अपॉन एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने x टू पावर n कॉमन किया था, इसी तरह से तुम बाई टू पावर n कॉमन कर सकते हो। तो बाई टू पावर n जब कॉमन करोगे तो ये फंक्शन हमारे पास क्या मिलेगा, देखो इसमें बाई टू पावर n कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला वाला टर्म हमारे पास मिल जाएगा a नॉट एक्स अपॉन वाई की पावर n प्लस a1 एक्स अपॉन वाई की पावर n माइनस वन। इसी तरह से हमारे पास ए एन माइनस वन ये मिलेगा एक्स अपॉन बाई प्लस ए एन। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, बाई टू पावर एन एफ ऑफ एक्स अपॉन बाई, इसमें फंक्शन आया है एक्स अपॉन बाई की फॉर्म में। तो जब बाई टू पावर एन कॉमन करोगे तो एक्स अपॉन बाई की फॉर्म में बचा हुआ फंक्शन मिलना चाहिए, और अगर एक्स टू पावर एन कॉमन करते हैं तो एक्स की फॉर्म में बचा हुआ फंक्शन मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो होमोजीनियस फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इधर देखो एक फंक्शन मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसकी अगर हमें डिग्री बतानी है तो इसकी डिग्री हम कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर सभी टर्म सेम डिग्री के हैं, 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है। अब नीचे क्या है, 1 डिग्री है सभी टर्म की। तो ऊपर से हम क्या
एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें या फिर वाई स्क्वायर कॉमन कर लें, तो एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और अपॉन में क्या मिलेगा, देखो अपॉन में एक्स कॉमन करो तो 1 प्लस बाई अपॉन एक्स। तो जो बचा हुआ फंक्शन है वो बाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गया। यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स इंटू, अब ये टोटल हमारे पास किसका फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 1, तो इस फंक्शन की डिग्री क्या हो गई है, n बराबर 1। तो ये 1 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास मिलेगा। तो जब भी हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म आएगी तो वहाँ पे हम इसी तरह से ऊपर जो भी हमारे पास अगर होमोजीनियस फंक्शन लिखा है तभी हम बात करेंगे। अगर यहाँ पे ये y होता तो यहाँ पे हम बोल देते कि होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, जब हम इसको कॉमन करके देखते तो इस फॉर्म में फंक्शन को नहीं लिख सकते हम, बाई अपॉन एक्स की फॉर्म में फंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे या फिर एक्स कॉमन करोगे, कुछ भी कॉमन करोगे तो बाई अपॉन एक्स की फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो हमें क्या देखना होगा कि जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब ये फ्रैक्शन टाइप के फंक्शन होंगे तो हमें न्यूमरेटर वाला जो पूरा टर्म है वो होमोजीनियस होना चाहिए और डिनोमिनेटर वाला टर्म वो होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये होमोजीनियस फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल हम इस तरह से और ले सकते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं लिख दूँ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन को हम किस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम नहीं लिख सकते हैं एक्स टू पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं इस फंक्शन को, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई को ध्यान से देखें तो ये फंक्शन हमारे पास फंक्शन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन है। इस साइन इनवर्स के अंदर जो भी फंक्शन लिखा है वो होमोजीनियस टाइप का फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शंस के लिए भी हम आइलर्स थ्योरम का एक डिडक्शन देखेंगे तो इसी लेक्चर में। तो इस तरह के फंक्शंस के लिए भी हम आइलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आइलर्स थ्योरम का कहाँ पे एप्लीकेशन है और होमोजीनियस फंक्शंस को कैसे वहाँ पे हम यूज करेंगे। तो हमने स्टेटमेंट देख लिया था, हमें ये प्रूव करना है जो u दिया गया है ये होमोजीनियस फंक्शन है किसमें, x और y में। तो हमारे पास गिवन है u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n। तो ये डिग्री n का होमोजीनियस फंक्शन है। तो हम इस u को कैसे लिख सकते हैं, u बराबर हम लिख सकते हैं x टू पावर n f ऑफ y अपॉन x। हमने क्या फॉर्म लिखी थी यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन में, अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो उसकी एक फॉर्म क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं x टू पावर n f ऑफ y अपॉन x। तो वही यहाँ पे हमने u के लिए लिख लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x देखो बाहर भी है और इस फंक्शन के अंदर भी है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट पार्शियली डिफ्रेंशिएट। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, 1 पार्शियली हम करेंगे क्योंकि x और y दो वेरिएबल हैं, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमें मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करो x टू पावर n। अब देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स का पहले डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश वाई अपॉन एक्स का, तो एफ डैश हुआ। अब यहाँ पे वाई अपॉन एक्स का और डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वाई अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो एन एक्स टू पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो हमने ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। अब इसमें हम देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम सिमिलरली किसके लिए, y के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 1 को y के रिस्पेक्ट में, इस 1 को हमने क्या किया y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाली इक्वेशन को। तो क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस
बाई यहाँ पे नहीं है लेकिन इसमें है, तो x टू पावर n हमारे पास ये मल्टीप्लाई में रहेगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, वो बाई नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ f ऑफ y अपॉन x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखो डिफ्रेंशिएट करो, f डैश y अपॉन x। अब y अपॉन x का एक बार और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, y अपॉन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, y का 1 हो जाएगा 1 अपॉन x। तो ये हमें मिलेगा x टू पावर, ये डिफ्रेंशिएट करें हम y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे y होना चाहिए, तो x टू पावर n माइनस 1 f डैश y अपॉन x। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 2 और 3 से हम क्या करेंगे, 2 में हम x का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में y का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 2 में x से मल्टीप्लाई करो, देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x से मल्टीप्लाई करो 2 में, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, x टू पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो x टू पावर n माइनस 1 आएगा और माइनस बाय मल्टीप्लाई में होगा, तो ये मिलेगा हमें, इसमें हम ऐड कर रहे हैं प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये में मिलेगा माइनस बाई इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 डेल एक्स टू पावर n माइनस 1 f डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x, ये मिलेगा प्लस। अब सेकेंड टर्म इसका क्या मिलेगा, इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास पावर इसमें n माइनस 1 है, तो माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगी पावर, क्योंकि x मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू पावर n माइनस 1 प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा n इंटू एक्स टू पावर n f ऑफ y अपॉन x। अब प्लस इस वाले टर्म के लिए देखो, जो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला y के रेस्पेक्ट में, उसमें हम यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y से इसमें मल्टीप्लाई करो, y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये y मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, y एक्स टू पावर n माइनस 1 एफ डेरिवेटिव y अपॉन x। तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, n एक्स टू पावर n f ऑफ y अपॉन x, और इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमने एज्यूम की थी u की, तो u एक होमोजीनियस फंक्शन है इस फॉर्म में, तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम वहाँ पे u सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या मिला n u। अब हमें ये किसके बराबर है, डेल x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो जब भी कभी हमें इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाती है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को पहले चेक करेंगे, ये होमोजीनियस होना चाहिए, u कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, और उसकी हमें डिग्री निकालनी है, ठीक है, n क्या है, डिग्री। तो डिग्री हमें अगर मिल जाती है और फंक्शन होमोजीनियस मिल जाता है तो इस एक्सप्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं एन यू। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लें तो एक फंक्शन अगर हमारे पास दिया है इस तरह से, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन, या फिर अपॉन ना करें, सिर्फ हम इसी तरह से देख लें, ठीक है, चलो अपॉन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कैलकुलेट करो, तो डिग्री इसकी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस फंक्शन को किस फॉर्म में लिखना है, एक्स टू पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, 2 पावर है, इसकी भी 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, एक्स इंटू बाई, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी 2, अपॉन में क्या है, इसकी 1 है इसकी 1 है, तो मतलब क्या है, ऊपर भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, नीचे भी होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहाँ से ऊपर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये वाई अपॉन एक्स मिलेगा, अपॉन में यहाँ से देखो एक्स कॉमन करो तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अब ये जो फंक्शन है ये पूरा हमारे पास वाई अपॉन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स आया, यहाँ से एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स बचेगा, एक्स एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो n बराबर क्या आई, डिग्री इसकी 1 आई। और अगर हमें वैल्यू पूछी जाती, फाइंड, इस तरह से एक क्वेश्चन लिखा होता, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या होगा, तो इसकी वैल्यू हम अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी n मतलब 1 हो गई, तो यहाँ पे n बराबर 1 पुट कर देंगे, और इंटू एफ फंक्शन,
तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इतनी आसानी से हम आइलर्स थ्योरम से ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आइलर्स थ्योरम नहीं होती हमारे पास तो इसको हम पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, फिर x मल्टीप्लाई करते, y मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों को जोड़ते, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता। तो आइलर्स थ्योरम इस वजह से यूजफुल है और इसमें दो चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, इन दो चीज़ों पे। अब हम डिडक्शन देख लेते हैं। देखो पहला डिडक्शन हमारे पास क्या है, अगर एक फंक्शन z वो होमोजीनियस है x और y का, डिग्री क्या है n, और z किसका फंक्शन है, वो u का है। z होमोजीनियस फंक्शन है वो x और y का, ठीक है, लेकिन z वो फंक्शन है u का। तो हमें जो डिडक्शन निकालना है वो हमारे पास क्या आएगा कि z में जो यहाँ पे फंक्शन आया है u, उसके रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, n इंटू एफ ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड। तो यहाँ पे हमारे पास ये एफ ऑफ जेड नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास होगा एफ ऑफ यू, ठीक है, ये हमारे पास होगा एफ ऑफ यू, क्योंकि फंक्शन किसका है, यू का है, तो यहाँ पे एफ ऑफ यू होगा। अब देखो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, दिया क्या क्या है, जेड एक होमोजीनियस फंक्शन दिया गया है, जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n। तो डिग्री n की एक ही होमोजीनियस फंक्शन दिया गया है z। अब z हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है तो हम यहाँ पे आइलर्स थ्योरम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, y आइलर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं जो भी हमने प्रूव किया है। तो z होमोजीनियस फंक्शन है x और y का, तो हम क्या लिख सकते हैं, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर एन जेड, ठीक है, क्योंकि जेड हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है ना डिग्री एन का, तो यहाँ पे डिग्री एन यूज कर लेंगे और फंक्शन यूज कर लेंगे। अब जेड बराबर हमें क्या दिया गया है, जेड बराबर एफ ऑफ यू, तो इस जेड बराबर एफ ऑफ यू को हम इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो पुट करो एक्स डेल एफ ऑफ यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ यू बराबर एन, जेड की जगह एफ ऑफ यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे यू फंक्शन, जेड हमारे पास कैसा फंक्शन है, एफ ऑफ यू का। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ यू का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसमें हम चेंज ऑफ वेरिएबल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी हमें क्या लिखा है, इस फंक्शन को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ये यू है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एफ डेरिवेटिव यू हो जाएगा, लेकिन यू जो फंक्शन है वो भी तो एक्स वाई का फंक्शन है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी तरह से वाई के लिए पहले तो फंक्शन का हो जाएगा, फिर एफ का, फिर इसके बाद में यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आई थी इसकी, एफ डेरिवेटिव यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो एक्स इंटू एफ डेरिवेटिव यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू एफ डेरिवेटिव यू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ ऑफ जेड। अब यहाँ से ये वाले टर्म को हम कॉमन करके राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं, तो अपॉन में आ जाएगा ये हमारे पास। तो क्या मिलेगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ ऑफ, हमारे पास क्या आया, एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डेरिवेटिव ऑफ यू। तो इस तरह से हम एक यहाँ पे डिडक्शन निकाल सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ पे होगा वो भी तो देख लेते हैं। देखो अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में लिखा है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस फॉर्म में अगर कोई हमारे पास फंक्शन दिया गया है
तो इसका हमें डिफ्रेंसिएशन, इसके लिए हमें अगर वैल्यू फाइंड करनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन में कुछ मैनिपुलेशन करना होगा। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ से में क्या मिलेगा, यहाँ से में मिलेगा साइन यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो साइन यू बराबर हमारे पास ये फंक्शन मिला। अगर हम सिर्फ इसी फंक्शन को देखते हैं तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस टाइप फंक्शन है, ठीक है। अगर इस फंक्शन को हम लिखना चाहें थोड़ी देर के लिए तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन कर लो। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन किया, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अपॉन में हम यहाँ से देखो क्या कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, 1 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स टू पावर 0 एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे डिग्री कितनी आई इसकी, 0 आई ना, इस फंक्शन की डिग्री कितनी है, 0 है यहाँ पे। तो फंक्शन f को अभी हमने होमोजीनियस फंक्शन यहाँ पे बोला है, तो इस फंक्शन f की होमोजीनियस की कंडीशन यूज करके और डिग्री इस फंक्शन की n बराबर 0 यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, डेल f अपॉन एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0 इंटू एफ हमारे पास ये दिया ना। अब हमें f में तो वैल्यू चाहिए नहीं, हमें चाहिए वैल्यू किस में, u में, क्योंकि हमारे पास क्या पूछा गया, u में फंक्शन। तो यहाँ से देखो f की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन u, तो f की जगह हम साइन u सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डेल अपॉन डेल एक्स साइन u प्लस वाई साइन u अपॉन डेल वाई बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन u रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस यू आएगा। अब जैसे कि डिडक्शन में प्रूव किया था कि अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास यू है, तो चेंज ऑफ वेरिएबल अप्लाई करके क्या हो जाएगा, पहले तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस यू, और u का डिफ्रेंशिएशन फिर होगा, तो u का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको इस तरह से भी दे सकते हो और इस तरह से भी, जैसे हम इसको चेंज ऑफ वेरिएबल डेल अपॉन डेल यू साइन यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अब ये साइन यू का यू के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये कॉस यू आ जाएगा और ये डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, एक ये तरीका एक ये तरीका। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, डेल अपॉन डेल एक्स साइन यू बराबर आया ये कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये आएगा हमारे पास एक्स कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0। तो कॉस यू से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू अगर पूछी जाती तो क्या आती, वो 0 आती। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये फंक्शन हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आइलर्स थ्योरम का यूज ना करना होता और हमें डायरेक्ट यही पूछा जाता तो हम इसको बहुत मुश्किल से सॉल्व कर पाते, और यहाँ पे हमने कितने आसानी से इसकी सारी वैल्यूज निकाल दी हैं। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में क्या देखा, होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ा और आइलर्स थ्योरम के बारे में और इसका एक डिडक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और डिडक्शंस के बारे में हम देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।